अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं एक कॉमन कंडीशन डिस्कस करने वाला हूँ जो इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत शिद्दत के साथ फैल रही है और पूरी दुनिया में अच्छी खासी आबादी इस बीमारी के शिकार हो रही है। और इस बीमारी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा खौफ होता है लोगों में और मुख्तलिफ़ किस्म की गलत फहमियाँ भी लोगों के अंदर पाई जाती हैं। और वाकई ये बीमारी ख़तरनाक है, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। वो वैसे भी कुछ फ़िज़िकली कुछ साइकोलॉजिकली बीमार होता है, लेकिन उसके साथ साथ चूँकि हमारा स्पेशली जो हमारे मुल्क है पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करता है और इलाज भी इतना ज़्यादा मुयसर नहीं है हमारे यहाँ। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसकी सेहत मुतासर होती है और न सिर्फ उस शख्स की सेहत मुतासर होती है जिसको ये बीमारी हो, बल्कि उसकी पूरी फैमिली की सेहत भी मुतासर होती है, पूरी फैमिली भी उसकी साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट होती है। जी, तो मैं बात कर रहा हूँ कैंसर की। कैंसर के हवाले से मैं पहले कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। उन वीडियोस में मैं डिटेल बता चुका हूँ कैंसर की, कैंसर एक्चुअल में क्या होता है और बॉडी में कहाँ हो सकता है या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आज की वीडियो में बहरहाल मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि कैंसर का मतलब ये है कि कार्सिनोमा, और कार्सिनोमा से मुराद ये होता है कि कहीं पर भी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होना, यानी जो सेल्स हमारी बॉडी का ऐसा ना हो और उनकी ग्रोथ हमारी बॉडी के अंदर हो रही हो, वो कैंसर होता है। अब मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ऑर्गन्स में कैंसर हो सकता है, लेकिन कैंसर के हवाले से आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं कैंसर को लेकर। वो क्या है? जो सबसे बड़ी गलत फहमी हमारे माशरे में वो ये है कैंसर लाइलाज है। और इसके लिए लोग बहुत सारी कहानियाँ भी सुनाते हैं कि वो फ़लाँ फ़लाँ को भी कैंसर हुआ था और वो फ़लाँ फिर इतने अरसे में मर गया। देखिए, होता ये है कि कैंसर लाइलाज नहीं है, कैंसर का बिल्कुल इलाज मौजूद है, लेकिन कैंसर का इलाज उसके स्टेज पर डिपेंड करता है। आम तौर पर कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। अगर किसी शख्स को पहली या दूसरी स्टेज में डायग्नोज हो जाए और वो ट्रीटमेंट की तरफ चला जाए तो उसका इलाज करना इंतहाई आसान होता है और उसका इलाज हो जाता है। लेकिन अगर वो तीसरी या चौथी स्टेज में पहुंच जाए तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है। आम तौर पर कैंसर के मरीज़ जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं वो तीसरी और चौथी स्टेज में ही पहुंचते हैं। तो अगर कैंसर को बर वक्त तशख़ीस कर लिया जाए तो फिर ये नौबत नहीं आती कि वो लाइलाज हो जाए। तीसरी और चौथी कंडीशन में भी इलाज तो पॉसिबल होता है कुछ कैंसर्स का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसमें मल्टीपल थेरेपीज़ फिर इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ़ तरीके फिर शामिल करने पड़ते हैं इलाज करने के लिए, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ सकता है। और आम तौर पर फिर चौथी स्टेज में ये होता है कि वो इलाज होता भी नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट हॉस्पिटल चला जाए तो उसको हॉस्पिटल से सिंपैथी मिल सकती है, उसको हॉस्पिटल से हमदर्दी मिल सकती है, उसको डॉक्टर्स गाइड कर सकते हैं। और कुछ कैंसर्स तो ऐसे होते हैं जो अलामात ज़ाहिर होने से पहले भी तशख़ीस हो सकते हैं। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनकी फ़ैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हो, तो वो ब्रेस्ट कैंसर ऐसी फैमिली की ख़वातीन जिनकी उम्र 35 से 40 साल के दरमियान हो, तो वो अपने ब्रेस्ट का मुआयना ख़ुद भी कर सकती हैं और ब्रेस्ट का मुआयना हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से भी करवा सकती हैं। और एक टेस्ट होता है सिंपल सा जिसको हम मेमोग्राफी कहते हैं। वो मेमोग्राफी के ज़रिए या अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट के ज़रिए वो अपने ब्रेस्ट को अंदर से भी तशख़ीस करवा सकती है कि उसके टिश्यूज़ नॉर्मल हैं या नहीं। और जिनकी फैमिली में मौजूद हो ब्रेस्ट कैंसर या कहीं का भी कैंसर, तो उन ख़वातीन को 6 महीने में, साल में 1 मरतबा अपने ब्रेस्ट की मेमोग्राफी ज़रूर करवा लेनी चाहिए, ताकि ये रूल आउट हो सके कि वहाँ पर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही। तो एक मिसकंसेप्शन में जो आपको बताई लाइलाज वाली, तो वो आपके ज़हन से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरी क्या मिसकंसेप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो कॉमन सिम्टम्स है, जो अलामात हैं। देखिए, अलामात की बुनियाद पर हम ये लेबल तो नहीं लगा सकते कि कैंसर हो गया है, लेकिन कुछ अलामात जो अमूमी अलामात होती हैं, अगर किसी में वो अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल जाकर तशख़ीस करवा लेनी चाहिए। अगर बॉडी में कहीं पर कोई गिल्टी या रसौली बन जाए तो उस सूरत में फ़ौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए
और कंफर्म करना चाहिए कि वो गिल्टी किस किस्म की है। उसके बाद जो सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि जितने भी हमारी बॉडी के रास्ते होते हैं, नाक का रास्ता, मुंह का, कानों का, पहाने का रास्ता, औरतों में जो स्पेशल रास्ता होता है, ठीक है, या कोई भी रास्ता जो हमारी बॉडी के जो रास्ते होते हैं, अगर वहाँ से ब्लड आए, खून आए, चाहे वो पेशाब पहाने के साथ आए, बलगम के साथ आए, या किसी भी सूरत में अगर खून आता हो, तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाकर इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक साइन हो सकता है और अलार्मिंग साइन हो सकता है। उसके बाद अगर किसी का वज़न मुसलसल कम हो रहा हो और कोई वजह मालूम ना हो रही हो और अपनी तरफ से वो खाना पीना भी ठीक कर रहे हो और सारी चीज़ें ठीक हों, तो ऐसी कंडीशन में भी हॉस्पिटल जाकर अपनी बॉडी का चेकअप लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि ये वो सिम्टम्स हैं जो कि कॉमन होते हैं उन पेशेंट्स में जिनको कहीं ना कहीं का कैंसर होता है। दूसरी और सबसे बड़ी गलतफहमी वो ये है कि अगर किसी को शक हो जाता है कि कैंसर हो सकता है, कोई इब्तदाई जो टेस्ट होते हैं उनमें अगर कहीं ना कहीं डॉक्टर को ये लगता है कि पॉसिबल है कि पेशेंट को कैंसर हो, तो डॉक्टर्स बायोप्सी एडवाइस करवाते हैं। और हमारी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा बायोप्सी करवाने से डरता है और ये मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है कि लोहा लगेगा या निडल लगेगी तो वो कैंसर फैल जाएगा। नहीं, वो कैंसर नहीं फैलता उससे, इसका बिल्कुल कतई कोई ताल्लुक नहीं है कि बायोप्सी हो और पेशेंट का कैंसर बिगड़ जाए या ख़राब हो जाए, बल्कि बायोप्सी से ये बात कंफर्म हो जाती है कि जी ये कैंसर इस स्टेज का है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं या इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, और मज़ीद पेशेंट की जो तबीयत है, मज़ीद जो पेशेंट की हालत है वो ख़राब ना हो, उससे बचा जा सकता है। तो इसलिए बायोप्सी करने से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता पेशेंट को। तो ये बिल्कुल सबके दिमाग में होनी चाहिए बात कि बायोप्सी जो है वो फ़ायदेमंद चीज़ है ऐसे लोगों के लिए और लाजमी तौर पर करवानी चाहिए। उसके बाद आखिरी बात जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर जिन लोगों को कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो बहुत कंडीशंस में कीमोथेरेपी एडवाइस की जाती है उनको। कीमोथेरेपी से क्या होता है कि बाल झड़ते हैं लोगों के, और लोग फिर कहते हैं जी वो कीमोथेरेपी नहीं करवानी, बाल गिर जाएंगे हमारे जिस्म के, सर गंजा हो जाएगा। देखिए, ज़िंदगी झड़ने से बाल झड़ना वो बेहतर है। तो अगर किसी के बाल कीमोथेरेपी से झड़ते हैं तो कोई बात नहीं, जब कीमोथेरेपी ख़त्म होती है, पेशेंट ठीक होता है, तो बाल दोबारा उसके आ जाते हैं। तो इसलिए कीमोथेरेपी भी अगर डायग्नोज हो तो लाजमी करवा लेनी चाहिए किसी भी पेशेंट को, अगर डॉक्टर उसका रिकमेंड करे तो। बाकी जितने सारे मेथड्स हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, वो सारे हवा में तीर की तरह हैं, उनसे आपका वक्त बर्बाद हो सकता है, आपका पैसा ज़ाया हो सकता है, लेकिन आपका कैंसर जो है वो ठीक नहीं हो सकता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट छोड़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।